हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ f(x) equals to signum function of x square minus ax plus 1 has maximum number of point of discontinuity, then a belongs to. तो बच्चों यहाँ पे अपने को सिग्नम फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन है जो सिग्नम में है. तो हमें पता है सिग्नम फंक्शन क्या होता है. सिग्नम फंक्शन जब पॉजिटिव होता है तो 1 होता है, नेगेटिव के केसेस में -1 और 0 पे 0 होता है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सिग्नम फंक्शन. ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है. इस फंक्शन को हम मोड ऑफ एक्स बाय एक्स से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, ये 1 होता है, -1 और 0 होता है. जब x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और x 0 है, इन केसेस के अंदर अपने क्या करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो जाते हैं. तो हमारे पास फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है, सिग्नम ऑफ, यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1. ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये 1, -1 और 0 होगी. ठीक है, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 नेगेटिव होगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा. सबसे पहले इसके रूट फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके इसके रूट फाइंड आउट करते हैं. तो ये आएगा प्लस ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4/2. तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4/2. तो जब ये एक्सप्रेशन है हमें पता है ये दो रूट्स आ गए. तो अगर ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4 अगर ये नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव होने का मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो एक्सिस से ऊपर ऊपर ग्राफ रहेगा, तो यानी कि वो पॉजिटिव साइड रहेगा, तो उसमें डिसकंटिन्यूटी आने के चांसेस बहुत कम है. तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि हमारे पास अगर पॉजिटिव हो गया ग्राफ तो 1 वैल्यू ही ले लेगा, नीचे आएगा तभी वो -1 लेगा ना, और यहाँ पे काटेगा तभी 0 लेगा. तो यहाँ पे तो अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें क्या करनी है, इस वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस 4 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, और ए स्क्वायर 4 से बड़ा होना चाहिए. तो ए की वैल्यू -2 और 2 यहाँ पे लाई करनी चाहिए. ठीक है, इन दोनों के बिटवीन लाई करेगी, -2 और 2 के. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. पॉजिटिव लेनी है तो यहाँ पे ए -2 से बड़ा होगा और यहाँ पे 2 से भी -2 से ये छोटा हो जाएगा और 2 से ए बड़ा हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशंस में वो क्या होगा, रूट्स लेगा, और जितने वो रूट्स लेगा तभी वो क्या करेगा, डिसकंटिन्यूटीज शो करेगा. क्योंकि हमारे पास अगर ये नेगेटिव हो जाता तो रूट्स नेगेटिव, ये इमेजिनरी हो जाता है. इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है, फंक्शन ऊपर की तरफ, जैसे ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक का बनाए तो ऐसे जाता, और सिंगल रूट के अंदर ग्राफ कुछ ऐसे जाता है. ठीक है, और अगर हम कहें कि उसके अगर 2 रूट्स आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ काटेगा. तो यानी कि पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और यहाँ पे 0 भी हो रहा है. तो यहाँ पे चांसेस है ना कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज ज़्यादा है. तो ये केस होगा वहाँ पे कि जो ए की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -∞ से -2 तक और 2 से ∞ के बिटवीन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.